जब ब्रह्मा जी के प्रकृति से भगवान रुद्र का प्राकट हुआ तो रुद्र रोने लगे, इसलिए उनका नाम रुद्र रख दिया। महादेव रोने लगे, अश्रु निकलने लगे, इसलिए रुद्र नाम पड़ता है। और जब रोने लगे उनके आंसू जमीन पर गिरे, और जिस जगह आंसू गिरे वही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की हो। भूत भावन भोलेनाथ ने विचार किया कि ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध चल रहा है, चलो मैं जाकर इनके युद्ध को शांत करवाऊं। किस बात पर युद्ध है पहले ये जानकारी ली। बोले सर्वश्रेष्ठ कौन है, इस विषय में युद्ध हो रहा है, इस विषय में विवाद उत्पन्न है। तब प्यारे भगवान शिव आए और शिव ने कहा रुक जाओ, युद्ध बंद करो। अगर विधाता युद्ध करने लग जाए तो पृथ्वी में प्रलय हो सकता है। मानो जब ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे हैं, इधर पृथ्वी कंपायमान हो रही है, मतलब पृथ्वी भयभीत हो गई, कहीं ज्यादा ना हो जाए कि ये पृथ्वी रसातल में चली जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान शिव ने मना किया, और जब भगवान शिव भगवान विष्णु की आराधना की है तब यह युद्ध बंद हुआ है। भगवान शिव ने कहा किस बात पर आप युद्ध कर रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा हम सृजन करता है, हम सर्वश्रेष्ठ। बोले आप खुद ही अपने मुख से बड़ाई कर रहे हो। भगवान शंकर हंसने लगे। तब भगवान शिव ने कहा आप में से अभी कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, परिपक्वता किसी में नहीं है। मैं एक विराट रूप का अवतार लूंगा, लिंग रूप का, और आप अगर मेरे इस दिव्य शिवलिंग का आदि अंत पता कर लोगे तो हम उसी को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। बोलो जय सिया राम। ब्रह्मा विष्णु को कहा अगर तुम मेरे उस दिव्य लिंग स्वरूप का आदि अंत का पता लगा लोगे, और जो सर्वप्रथम पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान शिव ने विराट शिवलिंग प्रकट किया है अपने शरीर से, मानो वो दिव्य शिवलिंग सूर्य के समान चमक रहा है, दिव्य तेज है। मानो इतना बड़ा शिवलिंग है, इतना विराट स्वरूप है, ना आदि का पता ना अंत का पता। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर गए हैं और भगवान विष्णु नीचे ऊपर जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते कई महीनों व्यतीत हो गए, शिवलिंग का पता नहीं लगा पाया। शिवलिंग का आदि कहां पर है, अंत कहां पर है, इसका पता नहीं लगा पाए। भगवान विष्णु भी आदि अंत को ढूंढने के लिए नीचे तक गए, कई बार नीचे से ऊपर आवे, ऊपर से नीचे जाए, लेकिन भगवान विष्णु भी विफल रहे। इधर ऊपर भगवान ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी थक गए, निराश हो गए, लेकिन अभी भी शिवलिंग का आदि अंत नहीं मिला। तब केतकी का पुष्प ऊपर से आ रहा था, केतकी आ रहा था, तब केतकी का पहले स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा। बोलिए ऊपर से गिरा हुआ है, ये जरूर आदि अंत को जानता होगा। इधर केतकी ने झूठ बोला ब्रह्मा जी से, कहा सुनो ऊपर चले जाओ, ऊपर आपको अंत आदि मिल जाएगा।
केतकी ने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी निराश हो गए,